Today we are going to discuss about that basic geometry new part, that is what quadrilateral. आज हम क्वाड्रिलेटर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे. इससे पहले हमने जाना था that is about basic geometry, line segment, again triangles. Now today we are discussing with quadrilateral. So before we start a quadrilateral, we must know about that the line segment or conditions of lines. Here take it one point, next another second point. What happen when we joining these 2 points? क्या होगा अगर हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो बनेगी हमारी लाइन सेगमेंट. तो दो पॉइंट्स अगर एक साथ आते हैं तो दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड एज कोलिनियर एंड दिस इज कॉल्ड एज एन लाइन सेगमेंट. वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक इन बिफोर दैट in the next earlier classes. Now next is what happen the 3 points. अगर 3 पॉइंट साथ में आए तो क्या हुआ? या तो एक साथ में आए तो एक लाइन में आएंगे या तो फिर एक लाइन में नहीं आएंगे. लाइन में आए मतलब कोलिनियर है, कोलिनियर है तो लाइन सेगमेंट ही बनेगी. बट अगर कोलिनियर नहीं है तो शायद फिर अगर कोलिनियर नहीं है तो इससे बनेंगे हमारा ट्रायंगल. चेक हियर, द फर्स्ट पॉइंट इज हियर, सेकंड पॉइंट इज अगेन एंड थर्ड पॉइंट इट विल बी आउटसाइड ऑफ दैट 2 पॉइंट्स. तो पहला वाला पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट और तीसरा वाला पॉइंट, दे आर नॉट ऑन अ सेम लाइन. दिस इज कॉल्ड एज अ नॉन कोलिनियर पॉइंट. When we joining all these 3 points make an 3 line segment and it is a make close figure. So this is called as a triangle. Last period we are discussing about the triangles. Now अब थोड़ा सा आगे जाएंगे और 4 पॉइंट के बारे में सोचेंगे. ये 4 पॉइंट्स अगेन गोइंग ऑन अ सेम लाइन तो बनेगी हमारी एक ही लाइन. पर अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हुए तो क्या बनेगा? चेक हियर, दिस इज मेक्स एन क्लोज फिगर. दिस इज कॉल्ड एज एन quadrilateral. If no 3 points are collinear, then we obtain a closed figure that is called as quadrilateral. तो quadrilateral आपने यहाँ पे देख रहे हो 4 साइड्स है, 4 वर्टाइसेस है और अगर साइड्स है और वर्टाइसेस तो वहाँ पे 4 एंगल भी बनेंगे. मीन्स quadrilateral को 4 साइड होती है, 4 वर्टाइसेस होते हैं और 4 पॉइंट्स दैट इज 4 एंगल भी होते हैं. दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रिलेटरल. नाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट? नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल के बारे में अब आगे पढ़ेंगे. बिफोर वी स्टार्ट अ क्वाड्रिलेटरल वी मस्ट नो अबाउट दैट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. व्हाट हैपन? अब अगर हमने यहाँ पे अपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन कर दिया. व्हाट आर द अपोजिट वर्टाइसेस? जो बाजू में नहीं थे वो. सो ए बी इट्स एन सेम वर्टाइसेस, सेम लाइन सेगमेंट. तो अपोजिट कौन से बनेंगे? ए और सी, बी और डी. सो ए सी और बी डी को अगर ज्वाइन कर दे तो बनेंगे हमारे डायगोनल्स. व्हेन वी ज्वाइनिंग ए सी, सो ए सी इज अ डायगोनल. व्हेन वी ज्वाइनिंग बी डी, सो बी डी इज अगेन डायगोनल. नाउ नेक्स्ट, अब ये डायगोनल तो बन गए. डायगोनल से हमारे क्या हुआ? क्वाड्रिलेटरल के 2 पार्ट बन गए. चेक हियर, हियर अब हमने यहाँ पे ए बी सी डी इज एन अगेन क्वाड्रिलेटरल और हमने क्या कर दिया? ए सी ज्वाइन कर दिया और बी डी को ज्वाइन कर दिया. तो बी डी को ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ? देयर आर 2 ट्रायंगल्स. अब थोड़ा सा पीछे वाले क्लास में देखेंगे तो हमें पता है कि ट्रायंगल्स की जो सम एंगल सम होती है वो होती है हमारी 180 डिग्री. तो यहाँ पे तो 2 ट्रायंगल बन गए. सो 180 का एक पार्ट, सेकंड पार्ट इज अगेन 180 का. दैट इज पहला वाला 180, दूसरा वाला 180. तो बन गए हमारे कंप्लीट 360. सो एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360. मतलब चारों एंगल की एडिशन यहाँ पे बनती है हमारी 360 डिग्री. नाउ अब थोड़ा सा अब एंगल्स के बारे में पढ़ लिया, डायगोनल के बारे में पढ़ लिया. तो इससे बनते हैं हमारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. कौन कौन से टाइप्स बनेंगे हमारे पास? तो पहला वाला बनेगा हमारा ट्रेपेजियम, दूसरा वाला बनेगा हमारा पैरेललोग्राम, तीसरा वाला बनेगा हमारा रेक्टेंगल, नेक्स्ट रोम्बस, नेक्स्ट स्क्वेयर एंड नेक्स्ट इज काइट.
सी द फिगर। अब यहाँ पे आप फिगर देखोगे तो फिगर में आपको पता चलेगा कि पहला वाला जो था वो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के हमने बाइसेक्शन कर दिया तो काइट बन गया, ट्रेपेजॉइड बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम से ही हमारे पास बनते हैं रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। नेक्स्ट let we take discuss about that one by one. First part is what? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम मतलब एक साइड, अपोजिट साइड जो पैरेलल बने, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की एक पेयर अगर पैरेलल बनती है तो वो होता है हमारा पैरेललोग्राम। चेक इट हियर, ए बी सी डी इज एन अगेन अ क्वाड्रिलेटरल, बट ए बी एंड सी डी कुछ दिख रहा है आपको? दे आर पैरेलल। व्हाट इज द पैरेलल? आपको पता था, मैंने आपको बताया था पिछले वाले क्लास में। पैरेलल मीन्स विच डज नॉट इंटरसेक्ट ऑन अ सेम प्लेन। अगर किसी दो लाइंस एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, सो दिस इज कॉल्ड एज एन पैरेलल लाइंस। अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो बट यहाँ पे ए बी एंड सी डी व्हेन वी एक्सटेंड दिस प्लेन, then AB and CD does not intersect each other on this plane, so this is called as a parallel lines. But यहाँ पे AB and CD is in part of a quadrilateral, so this quadrilateral makes as an trapezium. तो ट्रेपेजियम की एक प्रॉपर्टी तो बन गई हमारी कि यहाँ पे पैरेलल एक साइड होती है। ट्रेपेजियम के बाद डायगोनल के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट आर द डायगोनल्स? अगेन यहाँ पे डायगोनल्स AC, डायगोनल्स BD, इट्स अगेन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O, तो यहाँ पे बनेगा हमारा इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट एंड बाइसेक्टिंग ईच अदर। मीन्स व्हाट? वो एक दूसरे के सेम प्रमाण में काटेंगे। मीन्स व्हाट? AO इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD। तो यहाँ पे जो होने वाला है वो बाइसेक्टिंग ईच अदर बनने वाला है, मतलब एक दूसरे के लिए सेम प्रमाण में वो कटने वाले हैं। नेक्स्ट, अब हम आगे जाएंगे थोड़ा सा, तो बनेगा हमारा नेक्स्ट पार्ट पैरेललोग्राम। नाम में ही पैरेलल है, मीन्स व्हाट? यहाँ पे बनने वाले अपोजिट साइड्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल की पैरेलल ही बनेगी। सो यहाँ पे ए बी एंड सी डी इज अगेन पैरेलल, बी सी एंड ए डी इज अगेन पैरेलल, मतलब ये एक दूसरे को कट नहीं करने वाले। बट यहाँ पे अगेन इज व्हाट? ए बी एंड सी डी आर इक्वल एंड ए डी एंड बी सी अगेन इक्वल। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी खासियत है पैरेललोग्राम की कि अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। सो इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेललोग्राम इक्वल, so this is called as an parallelogram. ABCD is a parallelogram, that is side AB equals to side CD and side BC equals to side AD. Next, पैरेललोग्राम के अब बनेंगे हम डायगोनल्स। तो व्हाट आर द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम? सेम एज ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम के डायगोनल भी इक्वल बाइसेक्ट करेंगे। एंड व्हाट अबाउट दैट एंगल्स? तो पैरेललोग्राम के एंगल्स अपोजिट इक्वल ही बनेंगे। चेक हियर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अपोजिट एंगल इट्स अगेन इक्वल। मीन्स व्हाट? एंगल A इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल D. Opposite angle of parallelogram are always equal. Next, पैरेललोग्राम के बारे में अब आगे जाएंगे। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल जो होते हैं वो होते हैं हमारे बाइसेक्टिंग ईच अदर। तो AC and BD intersect each other at point O, then AO equals to OC and OB equals to OD. तो हमारे पास बनने वाले हैं डायगोनल के पैरेललोग्राम, एक दूसरे के लिए सेम तरीके से कटेंगे, दैट इज बाइसेक्टिंग ईच अदर। नेक्स्ट, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो तो बाइसेक्ट तो होते ही होते हैं, पर एक दूसरे को काटेंगे सेम एंगल में, दैट इज नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो डायगोनल बाइसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल। यहाँ पे देखिए कि ए बी एंड सी डी दीज आर द पैरेलल साइड्स, AC and BD are the diagonals intersecting each other at O, and these are bisecting each other at right angle. Means what? Angle AOB is equals to 90 degree and angle BOC is again a 90 degree. Angle COD is again a 90 degree and again AOD is equals to 90 degree. So
अब हमने यहाँ तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं और डायगोनल बाइसेक्टिंग ईच अदर होता है। यहाँ तक तो बन गया हमारा पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम से ही हमारे बन गए आने वाले नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। उससे हम लेंगे पहला वाला, दैट इज़ व्हाट? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है? रेक्टेंगल इज अगेन ए पैरेललोग्राम, मतलब रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम ही होता है। तो रेक्टेंगल सेटिस्फाई ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। सी हियर, दिस इज द पैरेललोग्राम ABCD। अब यहाँ पे एंगल A एंड एंगल C आर इक्वल एंड एंगल A एंड एंगल B आर सप्लीमेंट्री। बट क्या होगा अगर AD यहाँ से निकल जाए और AD इज परपेंडिकुलर टू AB बन जाए, सेम एज BC भी निकल जाए और BC भी BC परपेंडिकुलर बन जाए, तो ये बनेगा हमारा रेक्टेंगल। मीन्स व्हाट? all angles are same, that is equals to what? 90 degree. That equals to what? Rectangle. Means parallelogram having all angles are right angle, that equals to what? 90 degree. This is called as an rectangle. अब रेक्टेंगल के बारे में आगे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये भी पैरेललोग्राम ही है, पर यहाँ पे ऑल साइड्स क्या होती है हमारी? इक्वल होती है, सॉरी अपोजिट साइड इक्वल होती है और ऑल एंगल जो होते हैं हमारे इक्वल होते हैं। नाउ अब डायगोनल्स क्या हो गए हमारे? डायगोनल भी सेम एज पैरेललोग्राम बाइसेक्टिंग ईच अदर है। तो यहाँ पर भी आप जब देखोगे तो OA एंड OC आर इक्वल, OB एंड OD आर अगेन इक्वल। नेक्स्ट part of a parallelogram, that is what? Rhombus. Rhombus is again a parallelogram, but what is the difference between rhombus and parallelogram? So यहाँ पे opposite side equal होती है, but what happen if AD and BC are again equal? So check here, AD and BC are again equal, but AB and AD is now equal. So all four sides are equal. If a parallelogram having all four sides are equal, then it is called as an rhombus. तो पैरेललोग्राम और रोम्बस में फ़र्क इतना ही है कि रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती है, यही एक डिफरेंस है। बाकी ये भी हमारा पैरेललोग्राम ही है। रोम्बस के बारे में हमने पढ़ने के बाद अब हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे रेक्टेंगल के बारे में और रोम्बस के बारे में। तो ये भी हमारा पैरेललोग्राम ही है, ऑल साइड सेटिस्फाई, that is opposite side must be equal, opposite angle must be equal, adjacent angles are supplementary, diagonal bisecting each other. Next rhombus, वही सेम है rhombus में भी, बट यहाँ पे all sides equal होती है, यही एक फ़र्क है। Now when we joining diagonals, so here again same as diagonal bisecting each other at right angle. Next, when we go to next part, that is square. So what is the difference between square and rectangle? So square is again a parallelogram, तो ये भी आपका पैरेललोग्राम ही होता है। और स्क्वेयर ऐसा पैरेललोग्राम है जो रेक्टेंगल एंड स्क्वेयर रोम्बस की प्रॉपर्टीज लेके आता है। मतलब यहाँ पे भी ऑल एंगल्स इक्वल है 90 डिग्री, ऑल साइड्स इक्वल है, तो ये भी हमारा रेक्टेंगल ही है, बट रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, यहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल है। सो यहाँ पे ऑल एंगल्स आर 90 एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट, अब यहाँ पे डायगोनल्स क्या हो गए? डायगोनल्स आर अगेन इक्वल एंड बाइसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल अबाउट दैट डायगोनल? तो यहाँ पे समझ लेना है कि रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, बट स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। दैट इज AC and BD does not equals in a rectangle, but AC and BD is equal in a square. Now next, kite. What is kite? पतंगबाजी तो हमने बहुत सारी की है। पतंग हमारा एक रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल है, बट व्हाट इज द डिफरेंस? तो पतंग क्वाड्रिलेटरल है, ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये काइट है? तो जहाँ पे एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए, दैट इज ABCD इज एन क्वाड्रिलेटरल, बट
AB is equals to BC and AD equals to CD. सो एडजेसेंट साइड अगर इक्वल आने वाली है तो दिस इज कॉल्ड एज एन व्हाट, काइट. अब काइट के बारे में हम जाएंगे. व्हाट अबाउट द डायगोनल? सो सेम एज डायगोनल बाइसेक्टिंग ईच अदर इज अगेन अ काइट. तो सभी जगह पे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं और काइट में भी सेम ही होने वाला है कि काइट में भी हमारा जो डायगोनल्स है वो भी बाइसेक्टिंग ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग ईच अदर. तो यहाँ पे देखिए BD एंड AC आर ईच मीट ईच अदर एट राइट एंगल. सो यहाँ तक तो हमने बना लिया. अब हम बढ़ेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. व्हाट इज एरिया? एरिया इज अ मेजर ऑफ हाउ मच स्पेस देयर इज एन फ्लैट सरफेस. तो क्या होता है एरिया? क्वाड्रिलेटरल ने हमारे प्लेन सरफेस पे कितनी जगह ली है? दिस इज एन प्लेन और ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है. तो यहाँ पे हमने बना दिए एक स्क्वायर शेप ग्राफ पे और यहाँ पे हम अब काउंट करेंगे कि हमारा जो पैरेललोग्राम और हमारा क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है. तो काउंटिंग ऑल दैट स्क्वायर शेप हियर कंप्लीट देखेंगे तो बन गए हमारे 11 फुल वाले हमारे स्क्वायर. मोर देन हाफ स्क्वायर हमारे बन गए 4 और लेस देन हाफ स्क्वायर बन गए हमारे 8. तो टोटल एरिया बन गया हमारा कंप्लीट 11 प्लस 4 प्लस 8/2 बिकॉज वो लेस देन हाफ है इसलिए. तो कंप्लीट बन गया हमारा 15 प्लस 4 दैट इज 19. और ये हमारा अगर हमने लिया यूनिट सेंटीमीटर तो ये बन गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमारा ये एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू व्हाट, 19 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे फार्मूले के बारे में. ये तो हमारा बन गया बेसिक थीम एरिया के बारे में. अब हम बनाएंगे व्हाट इज अबाउट एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, दैट इज फार्मूला. तो सेम है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर एरिया निकालना है तो हमें पता होना चाहिए उसका बेस और हमें पता होना चाहिए उसकी हाइट. हाइट क्या होती है? विच इज़ अगेन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस. तो जो भी लाइन परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल बनाएंगी वो होता है हमारा हाइट और जहाँ पे 90 एंगल बन गया वो होता है हमारा बेस. तो यहाँ पे AB एंड DE, तो AB हमारा बेस है बिकॉज DE इज एन परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे बेस इंटू हाइट, दिस इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. व्हाट इज द बेस? AB एंड बेस इज हाइट इज DE. तो फार्मूला बन गया हमारा AB इंटू DE. एरिया ऑफ किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर एरिया निकालना है तो हमारे पास वही फार्मूला है, बेस इंटू हाइट. सो सेम एज पैरेललोग्राम में भी क्या बनेगा, बेस इंटू हाइट. यहाँ पे भी हमें हाइट ढूंढनी है, DE इज एन हाइट और बेस अगर DE हमारी बन गई AB के ऊपर तो AB इज अ बेस एंड DE इज अ हाइट. तो बेस इंटू हाइट इज अ फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. सेम एज अगर आगे बढ़ेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में क्या होगा? तो ऑल एंगल्स आर 90 मतलब हर साइड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है. तो कोई भी साइड आपकी बेस है और कोई भी साइड आपका हाइट है. बट ऑल साइड्स आर इक्वल मीन्स व्हाट, बेस इंटू हाइट दैट इज AD इंटू BC. बट AD एंड BC आर सेम. सो हम लेंगे यहाँ पे फार्मूला साइड इंटू साइड दैट इज साइड स्क्वेयर. विच साइड? any side, that is AB square or BC square or AD square or CD square. This is called as an area of a square. What about that area of a rectangle? तो रेक्टेंगल में भी हमारे पास होता है कि बेस इंटू हाइट, बट यहाँ पे अपोजिट साइड्स आर अगेन इक्वल होती है. तो हम लेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ बिकॉज ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. तो हर साइड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती ही होती है. तो फार्मूला बनता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ. बट दिस इज अगेन सेम एज बेस इंटू हाइट. तो कोई चेंज नहीं है, एक ही फार्मूला हम रिपीट कर रहे हैं, बेस इंटू हाइट. किसी जगह पे साइड इंटू साइड आ रहा है तो किसी जगह पे लेंथ इंटू ब्रेथ आ रहा है, बाकी डिफरेंस कुछ नहीं है. नेक्स्ट हम जाएंगे तो पढ़ेंगे एरिया ऑफ रोम्बस. रोम्बस में भी वही सेम फार्मूला है, बेस इंटू हाइट, पर यहाँ पे हम डायगोनल्स के साथ में भी निकाल सकते हैं. तो डायगोनल्स के बारे में फार्मूला हमारा बनने वाला है दैट D1 इंटू D2 अपॉन 2. D1 means what? Diagonal 1. D2 means what? Diagonal 2. So AC
और बी डी, ये जो डायगोनल है इनका प्रोडक्ट करने से और उसे डिवाइड बाय 2 करने से भी हमारे पास एरिया मिल जाता है। तो एरिया ऑफ रोम्बस के दो फार्मूले हैं, या तो बेस इंटू हाइट है और सेकंड जो होता है वो होता है हमारे पास AC इंटू बी डी अपॉन 2, दैट इज बेस इन D1 इंटू D2 अपॉन 2। नेक्स्ट हमारे पास आने वाला है अब नेक्स्ट वाला फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम इट्स सेम एज अदर फार्मूले बट देयर इज अ सेम डिफरेंस, बिकॉज यहाँ पे एक ही साइड पैरेलल होती है, तो हाइट जब लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बेस कौन सा लेने वाले हैं, तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक फार्मूला दैट इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। मतलब यहाँ पे जो पैरेलल साइड है उनकी एडिशन करेंगे, उसे मल्टीपल बाय हाइट करेंगे और उसे डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट इज डी इंटू 1/2 और डिवाइडेड बाय 2, ये बनता है हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फार्मूला। सेम एज एरिया ऑफ काइट। व्हाट इज दैट काइट, तो काइट में एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, पर यहाँ पे भी हम अब यूज़ करेंगे हमारा वही वाला फार्मूला। ये तो होता है बेस इंटू हाइट, पर अगर हाइट पता हो तो, हाइट पता नहीं तो यूज़ करेंगे एज रोम्बस फार्मूला, मीन्स व्हाट, D1 इंटू D2 अपॉन 2, दैट सेम एज रोम्बस D1 इंटू D2 अपॉन 2। तो D1 होता है हमारा AC, D2 होता है हमारा BD, और उसे अगर 2 से डिवाइड कर दे तो बच जाएगा हमारा एरिया ऑफ काइट। यहाँ पे हमने पूरा क्वाड्रिलेटरल थोड़ा ही सही पर समझ लिया है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर पढ़ लिए हैं और उसके बारे में एरिया भी हमने पढ़ा लिया है। थैंक यू, होप सो आपको ये पूरा समझ